हाँ। पलक लोचन की पड़ती न थी, हिल नहीं सकता तन लोम था। छवि रता बनिता सब यूं बनी, उपल निर्मित पुत्तलिक यथा। ठीक है। कहते हैं कि पलक लोचन की पड़ती न थी, यानी कि लोचन, लोचन, हाँ, पलक नहीं झपक, एक पलक भी झपक नहीं पाते थे जब किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, अपनी प्रिय चीज को देखते हैं, तो हम निर्निमेष होकर देखते हैं। निर्निमेष होकर देखने का मतलब होता है निमिष मात्र को भी, एक पल को भी, अपनी पलकों को हम झपकाते नहीं हैं। इसी तरह से क्या होता है, हाँ, पलके तो झपकती है लेकिन फिर उसका वो मतलब एक, कहते ना, थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके प्रेम की अतिशयता को व्यक्त करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो पलकें हैं वो झपकती नहीं है। हिल नहीं सकता तन लोम था। लोम यानी सीधा, विलोम यानी उल्टा। ठीक है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके जो जनमंडली है वो इस तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती है कि उनका शरीर स्तंभित हो जाता है। उनका शरीर बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार का कंपन या किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि क्रिया नहीं होती है। ठीक है। छवि रता बनिता सब यूं बनी, और कृष्ण की छवि में जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, सब ऐसा लगता है मानो उपल निर्मित पुत्तलिका यथा। ऐसा लगता है मानो, उपल का मतलब ओला भी होता है, ऐसा लगता है मानो सब बर्फ की पुतलियां बन गई हो। ठीक है। पुत्तलिका नहीं, मूर्ति, पुतलियां बन जाना। उछलते शिशु थे अति हर्ष से, युवक थे रस की निधि लूटते। जरठ को फल लोचन का मिला, निरख के सुषमा सुख मूल की। यहाँ श्री कृष्ण जो है, जो किशोर वय कृष्ण है, जो कि गायों को चरा करके लौटे हैं, उनके, वे सभी गोकुलवासियों के, चाहे वे शिशु हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, बूढ़े हो, सभी के सुखों के मूल हैं। उन्हें देख करके जो शिशु हैं, उछलते शिशु थे अति हर्ष से, जो शिशु हैं वो भी उन्हें देख करके हर्षित हैं, बहुत हर्षित हैं, उछल रहे हैं खुशी से। युवक थे रस की निधि लूटते, और जो युवा हैं वे रस की निधि, निधि यानी संपत्ति, ऐसा लगता है मानो कृष्ण का जो सौंदर्य है वो रस लुटा रहा है, रस की अकूत संपदा है और युवक उसे लूट रहे हैं। जरठ को फल लोचन का मिला। जरठ यानी जीर्ण, जीर्ण का जरठ हो गया ना, वृद्ध। जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, ऐसा लगता है मानो उन्हें अपनी आंखों के होने का फल मिल गया हो, यानी आंखें पाना सफल हो गया हो। ऐसा लगता है वृद्धों को कि पूरे जीवन जो कुछ भी देखा वो तो कुछ नहीं देखा। इन आंखों का होना तो तब सार्थक हुआ जब कृष्ण के रूप सौंदर्य को वे निहारते हैं। निरख के सुषमा सुख मूल की, सभी सुखों के मूल हैं, सभी सुखों को उत्पन्न करने वाले हैं श्री कृष्ण।
और उनको निरख करके, देख करके, निहार करके शिशु उछलते हैं प्रसन्नता से, युवक रस की निधि लूटते हैं और जीर्ण बुजुर्गों को ऐसा लगता है मानो उन्हें अपनी आंखों के होने का फल मिल गया हो। ऐसा नहीं है कि जो सार्थक हो गया है, हाँ, और ऐसा नहीं है कि जो गांव की स्त्रियां हैं वे अप्रभावित हैं, वे भी प्रसन्न हैं। बहु विनोदित थी ब्रज बालिका, तरुणियां सब थी तृण तोड़ती, बलि गई बहु बार वयोवती, छवि विभूति विलोकी ब्रजेंदु की। अब इसमें देखो कि हर आयु की जो स्त्रियां होती हैं वो अलग तरीके से अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को व्यक्त करती है ना? ये बारीकी प्रिय प्रवास में जब वर्णन करते हैं ब्रज का के लोगों का, तो इस पर ध्यान देते हैं हरिऔध और कहते हैं कि बहु विनोदित थी ब्रज बालिका। बालिकाएं जो है चंचल होती हैं, छोटी होती हैं, वे विनोदित थी, एकदम बहुत उत्साहित थी। लेकिन जो तरुणियां हैं, जो युवा स्त्रियां हैं, वो तो छोटी बच्चियों की तरह नहीं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। तो वो अपने हाथों में तृण, यानी कि तृण एक जो होता तिनका, हाँ, तिनका जो है तिनके को तोड़ती हैं। मतलब एक उनमें एक लज्जा का भाव, एक प्रेम से उत्पन्न जो लज्जा का भाव है तरुणियों में, और अपनी उस लज्जा को छिपाने के लिए वे तृण तोड़ती हैं। जो वयोवती हैं, वैसी स्त्रियां जिनकी उम्र हो चुकी है, जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वे बार बार कृष्ण की बलैया लेती हैं, बलिहारी लेती हैं, नजरें उतारती हैं, छवि विभूति विलोक ब्रजेंदु की। और इन सब का यह व्यवहार तब होता है जब वे ब्रजेंदु यानी ब्रज के इंदु, ब्रज के चंद्रमा की विभूति को, विभूति यानी जो एक अकूत संपत्ति होती है, एक वैभव है, उनके सौंदर्य की विभूति को, सौंदर्य के वैभव को देखती हैं, तब ब्रज की किशोरियों, तरुणियों और वयोवृद्ध स्त्रियों पर इसका इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मुरलिका कर पंकज में लसी, जब अचानक थी बजती कभी, तब सुधारस मंजु प्रवाह में, जन समागम था अवगाहता। मुरलिका कर पंकज में लसी, कृष्ण के हाथ कर जो है, हथेली जो है, हथेलियां पंकज कमल के समान कोमल हैं, और मुरली उसमें सुशोभित हो रही है, लसी यानी सुशोभित हो रही है। और जब अचानक थी बजती कभी, जब अचानक मुरली बज जाती थी, तब सुधारस मंजु प्रवाह में, तब उनकी मुरली से जो अमृत का रस, कोमल अमृत का रस प्रवाहित होता था, ऐसा लगता था मानो जन समागम था अवगाहता, अवगाहता यानी डूबना। और ऐसा लगता था कि उनकी मुरली से जो अमृत का रस छलक रहा है, उसमें जो जन समूह है, लोगों का हुजूम है, लोगों का जो दल है, वो ऐसा लगता है मानो उसमें डूब गया हो। ढिग सुशोभित श्री बलराम थे, निकट गोप कुमार समूह था, विविध गातवती
गरिमामयी सुरभि थी सब ओर विराजती। ढिग, ढिग यानी समीप, कृष्ण के समीप श्री बलराम उनके बड़े भाई बलदाऊ है ना, वे सुशोभित थे, उनके साथ थे, सुशोभित थे। निकट गोप कुमार समूह था, और कृष्ण अकेले नहीं है, जो ग्वाल बालों का दल है, समूह है, वे सब भी उसके साथ खड़े हैं। विविध गातवती गरिमामयी, और उनके जो गरिमामय शरीर हैं कृष्ण की, सुरभि थी सब ओर विराजती, और उसकी जो सुगंध है वह चारों ओर विराज रही थी, चारों ओर उनके उपस्थिति